वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बाजू में दिखने वाली घंटे को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। हम लोगों को इतना तो कंफर्म हो गया है कि बैक साइड में ट्रिपल रेयर कैमरास होने ही वाले हैं। पर दोस्तों हम तो इंडियन से, हम लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आता है सेल्फीज और साथ में बैक कैमरा, क्योंकि अपन लोगों को सिर्फ फोटोज और सेल्फीज निकालकर इंस्टाग्राम फेसबुक पर रख के शो ऑफ करना है। आप में से कितने लोग इस बात को मानते हो? एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, जरूर एक बार तो बताना यार हॉनेस्टली। दोस्तों रेडमी कहते ही दिमाग में सबसे ज्यादा बिकने वाली स्मार्टफोन, अगर भारत के अंदर बात करें तो रेडमी नोट सीरीज कहे तो गलत नहीं होगा। दोस्तों इतने सारे स्मार्टफोन्स रेडमी कम कीमत के ऊपर लॉन्च कर रहा है। यहाँ पर कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, खासतौर पर इंडियन ब्रांड्स को तो बहुत ही ज्यादा टक्कर होने वाला है। पर इसको टक्कर देने के लिए अगर इंडियन ब्रांड्स भी सही समय पर सही कीमत के साथ अगर स्मार्टफोन्स बेहतर लॉन्च कर दे तो मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक Xiaomi रेडमी जो भी स्मार्टफोन्स अभी है आराम से बैक टू चाइना चले जाएंगे। पर दोस्तों ये तो हो गया कंपटीशन की बात। गुड पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो रेडमी नोट सीरीज जो है सबसे ज्यादा बिकने वाली स्मार्टफोन, सबसे पहले रेडमी नोट जो स्मार्टफोन है इंडिया के अंदर Xiaomi लॉन्च करेगा और हमेशा करता ही आ रहा है। दोस्तों रेडमी को तो इतना कंफर्म है कि रेडमी लवर्स, स्पेशली रेडमी नोट लवर्स भारत के अंदर सबसे ज्यादा है। दोस्तों रेडमी की या Xiaomi की कौन सी स्मार्टफोन आप लोग यूज कर रहे हो अभी फिलहाल के लिए, एक बार तो जरूर चैट सेक्शन में बता देना। पर दोस्तों मेन मुद्दे की बात करें तो रेडमी की द मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन रेडमी नोट 9 प्रो की सक्सेसर स्मार्टफोन रेडमी नोट 10 प्रो और साथ ही रेडमी नोट 10 भारत के साथ साथ इस बार ग्लोबली लॉन्च होने जा रहा है। इसका लॉन्चिंग डेट मार्च 4 को तो निकलकर सामने आ ही गया है, खुद रेडमी ने यहाँ पर इसको कंफर्म कर दिया है। खैर तो उसकी प्रूफ दिखाना मैं जरूरी नहीं मानता क्योंकि आप लोगों को शायद पता ही चल गया होगा। पर ये स्मार्टफोन लॉन्च से पहले ही इतने ज्यादा लीक्स और रूमर्स के साथ ऑलरेडी स्पेसिफिकेशंस कंफर्म भी हो चुके हैं, पर लॉन्च की डेट सिर्फ अनबॉक्सिंग देखना उतना ही बचा होगा। खैर दोस्तों ये स्मार्टफोन तो 5G रेडी स्मार्टफोन होगा ही और साथ में ये मिड रेंज की सबसे बेस्ट कम कीमत के साथ आने वाला 5G वेरिएंट स्मार्टफोन होने वाला है। दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि मिड 2021 से जो 5G ट्रायल्स जो इंडिया में अंदर होने वाले हैं वो खत्म हो सकते हैं, यानी कि 2021 दिसंबर एंडिंग तक हम लोगों को 5G मिलने वाला है। खैर दोस्तों ये तो बात होगी नेटवर्क की, पर मेन मुद्दे की बात करते हैं तो स्क्रीन से बढ़ेंगे स्मार्टफोन की एक IPS LCD पैनल वाला एक स्क्रीन इस स्मार्टफोन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज यूजुअल AMOLED डिस्प्ले तो रेडमी हमको देगा नहीं, 90 हर्ट्ज भी स्मार्टफोन में मिल गया है ना तो मजा आ जाएगा। दोस्तों स्क्रीन में 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए एक मिड रेंज स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल्स की कैमरा दी जाने की कोशिश Xiaomi ने किया है, पर लीक्स और रूमर्स सही निकला तो ये स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल्स की सेंसर मिलने वाला है। जैसे ये स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं, पर इतने तो समझ आ रहा है कि भारत के लोगों के लिए एक फुल पैकेज स्मार्टफोन लॉन्च करके देते। हम लोगों को तो बैटरी परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए, इसीलिए इन्होंने 22 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ 6000 mAh की बैटरी परफॉर्मेंस दी जाएगी। इतना तो बेहतर स्मार्टफोन के बारे में हम लोगों को पता चल गया है, पर प्रोसेसर ठीक ठाक नहीं हो तो बात ही अलग होगी। पर इसीलिए स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 732G वाला प्रोसेसर दी जा सकता है। अगर वेरिएंट की बात करें तो फिलहाल के लिए सिंगल वेरिएंट लीक सामने आया है, 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज। पर प्राइसिंग की बात करें तो 17 to 18,000 हो सकता है, पर एग्जैक्टली तभी हमको पता चलेगा 4 मार्च को। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो सबसे ज्यादा पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिए। मिलता हूं आपको और एक वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।